फ्रेश डीलों पर 9.25% नीचे। एक बार रिविजिट करते हैं ट्रेंड को कि क्या नंबर्स वाकई में इतने ख़राब थे कि ये लोअर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है और क्यों रिकवरी बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ पर। मंगलम के पास चलते हैं वापस। मंगलम, गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं अनुज आपको पहले उन नंबर्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा, बट आज सुबह जब हम ट्रेंड में डिक्लाइन देख रहे थे तो जो 4100 का पुट है उसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, तो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करी थी कि वो लेवल होल्ड करे। जैसे ही स्टॉक उसके नीचे आया वो सारे पुट राइटर्स को अपना पोजीशंस कवर करना पड़ गया, इसके लिए और तेज़ी से नीचे चला गया। और दूसरा जो अब लेवल है इन टर्म्स ऑफ मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस ऑन ट्रेंड वो 4000 का पुट है, तो 4000 का पुट है वो आना चाहिए आपके स्क्रीन पर। उसमें भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी दिख रही है। अब अगर यहाँ से फिर नीचे गिरा तो हो सकता है ये पुट राइटर्स को भी अपने पोजीशंस कवर करने पड़े, तो इस वजह से ट्रेंड थोड़ा वो टेक्निकल फैक्टर के कारण भी नीचे 4100 के नीचे गिरा। तो जो दूसरा 100 रुपए का गिरावट है वो काफ़ी तेज़ी से देखने मिला। बट वो 4100 तक क्यों गिरा था? सबसे पहले ट्रेंड, उसका क्या ट्रेंड बदल गया है वो हम देखते हैं। जो तीसरे क्वार्टर का जो बिजनेस था उसमें 17% का ग्रोथ आया है। आप बोलेंगे कि इस एनवायरनमेंट में 17% खराब नहीं है, बट अगर आप उनके 9 महीनों के नंबर देखें तो उसमें 18% ग्रोथ था। अगर आप साल के स्टार्ट में देखें तो कंपनी ने एनालिस्ट मीट में कहा था कि 25% ग्रोथ तो सस्टेनेबल है ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस, उससे भी नीचे है। और पिछले 5 साल की जो उनकी ग्रोथ है वो 38% है, तो उससे कंपेयर करें तो 17% उससे हाफ में है। और दूसरी बात, अगर आप ब्रोकरेजेस को देखें वो भी काफ़ी हैप्पी नहीं है। सिटी ने अपना सेल कॉल जो है रीआइटरेट किया है। हाँ, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो उनके एक्सपेक्टेशन से मार्जिनली ऊपर है, बट उन्होंने जो स्टोर एडिशंस किए हैं वो काफ़ी तेज़ी से किए हैं और रेवेन्यू जो है उस तेज़ी से बढ़ा नहीं है। इनफैक्ट प्रति स्क्वायर फीट रेवेन्यू उनका जो है 16% से नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है एबिटा में भी थोड़ा डेंट दिखे जब कंपनीज अपने एक्चुअल नंबर्स रिपोर्ट करे। अब आगे जाके हमें 2-4 चीज़ें देखनी है। आज सुबह जैसे हमने बात की थी, ट्रेंड अपने पीक पर 140 प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा था। 5 साल का औसत है करीब 95 टाइम और अभी जो है वो 72 टाइम है। तो क्या ये स्टॉक सस्ता हुआ है? परहैप्स नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जैसे स्टॉक को या कोई भी ग्रोथ स्टॉक को आपको प्राइस टू अर्निंग्स और ग्रोथ का रेशियो देखना पड़ता है। जब स्टॉक 140 पर चल रहा था तब 3 ईयर रेवेन्यू CAGR वो 55%। तो आप 140 को 55 से डिवाइड करें तो पेग रेशियो जो आता है वो 2.5 टाइम्स का आता है। और अब जब हम देख रहे हैं स्टॉक ऊपर से आधा हो चुका है, 70 टाइम्स PE पर चल रहा है, पर उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरी है ग्रोथ की रेट। तो सेल्स ग्रोथ पिछले 9 महीनों में 18% हुई है। तो 70 को आप जब 18 से डिवाइड करोगे तो पेग रेशियो आता है 4x। हाँ, PE हाफ हुई है, स्टॉक हाफ हुआ है, बट ग्रोथ उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरा है। इसके लिए जो पेग रेशियो है उस पर स्टॉक महंगा हुआ है, ना कि सस्ता हुआ है। इस वजह से ट्रेंड में गिरावट हमें देखने ही मिल रही है। आगे जाके क्या ट्रिगर्स होंगे उसके लिए? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो रिकवर होंगे या नहीं, बोथ ज़ूडियो और वेस्ट साइड में। दूसरी बात, उनके जो बाकी फॉर्मेट्स है वहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा कि नहीं। उत्साह, बर्न टोस्ट और जो बाकी सारे फॉर्मेट्स हैं उन्होंने इतना एक्साइटमेंट अभी तक नहीं दिखाया है। और दूसरा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कंजम्पशन सेंटिमेंट बूस्ट मिलेगी, गवर्नमेंट के जितने सारे प्रतिक्रियाएं उन्होंने ली है इस तरफ, उसका इम्पैक्ट हमें देखने नहीं मिला है। और रिस्क हम ऑब्वियसली सबसे पहले कंज्यूमर सेंटिमेंट अगर रिकवर नहीं हुआ तो वो रिस्क है। दूसरी बात, जब ट्रेंड चल रहा था अकेले तब ज़ूडियो वाज द ओनली फॉर्मेट। अब उसके बाद यूस्टा, शीन, इंट्यून, ओन्ड सारे बड़े प्लेयर्स के जो ब्रांड्स हैं वो भी मार्केट में आ गए हैं, काफ़ी कंपटीशन है। और बाय डिज़ाइन टाटाज का मानना है कि वैल्यू फैशन में वो ऑनलाइन स्टोर में नहीं मौजूद हैं, तो क्या वो भी उनके ग्रोथ को आगे जाके इम्पैक्ट करेगी या नहीं? उन सब सवालों का जवाब हमें आगे कुछ क्वार्टर्स में मिलेगा। बट अभी स्ट्रीट को ग्रोथ डिसअपॉइंटमेंट में काफ़ी दुख हो रहा है, इस वजह से ट्रेंड बदला। ओके, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो यही कह रहे हैं। जैसे कि मंगलम आप मेंशन कर रहे थे, पिछले साल 41% का करेक्शन और अभी लोअर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ ट्रेंड, काफ़ी बड़ा झटका इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ा है। शुक्रिया तस्वीर बताने के लिए और बड़े सवाल उठाने के लिए जो सभी के जहन में है कि क्या ये ग्रोथ, क्या हालात सुधरेंगे आगे चलकर। खैर, अभी फिलहाल ट्रेंड का ये लुका झुका आपके लिए, लेकिन अब वक्त हो रहा है